हेलो बेटा, कैसे हो आप? होप पढ़ाई बढ़िया चल रही है। सर अगर ऐसा होता तो मैं ये वीडियो ही नहीं देखता। यार मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे 11th में जब पहली बार प्रिपरेशन करते हैं 10th के बाद में जेई जैसे एग्ज़ाम की, तो यार बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। कुछ नोइंगली हो जाती हैं, कुछ अननोइंगली हो जाती हैं। पर्टिकुलरली जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट की तरह से बात करूँ, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे, सर फिजिक्स कैसे सुधारें। कैसे कुछ बच्चे फिजिक्स सुधार के पूरा जेई में 11th जो पढ़ी उसमें बिगाड़ा करा, लेकिन 12th में उसको इंप्रूव कर लेते ना। कैसे करते हैं? देखो यार, बहुत सारे बच्चे, पहली बात तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा शुरुआत से बहुत बढ़िया चलता है। यार गलतियां होती है, ह्यूमन बीइंग्स से गलतियां होती हैं, पर सबसे बड़ी ह्यूमन बीइंग्स की पावर क्या है? उस गलती को सुधार के अपने को अच्छा करना है। बहुत सारे बच्चे देखे यार, ऐसा नहीं है। ये आयुष 11th बर्बाद करी इसने, लेकिन 12th के साथ में आप सोचो भी IIT बॉम्बे में बैठा हुआ है। पंकज, ये भी सेम केस था। ये तो हिंदी मीडियम से था, ये जुलाई में आया था इसरल के पास में, 11th पूरी बिगाड़ के हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम का भी ट्रांजिशन मारा, और 12th के साथ ही IIT दिल्ली में गया। ऐसे बहुत 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 सारे बच्चे। इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि अगर हम पर्टिकुलरली फिजिक्स की बात करें ना, मैं आपको कुछ ऐसे भी शॉकिंग चीज़ें बताऊंगा बेटा कि आप भी बोलोगे अरे सर ये तो एकदम, ये प्लान अगर किसी ने हमको पहले बता दिया होता तो हम इस तरीके से पढ़ाई कर लेते। तो ये ना बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अपने को चलना पड़ेगा। मैं आपको पूरा 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 साल का पूरा प्लान बताने वाला हूँ, आप कैसे उसमें तैयारी करें। और आप कॉपी पेन लेके बैठना, देखो इसको, ठीक है ना। एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, देखो 11th हमने जब वेस्ट करी है तो उस वेस्ट को करने में भी हमने 6 महीने 8 महीने समथिंग लगाए ना। आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन ये मैं पक्का वादा बता रहा हूं आपको कि एक दिन में जरूर होगा, है ना। बच्चे डिमोटिवेट क्यों जाते हैं? सर तुरंत करना है। तुरंत नहीं, प्लान के साथ करो पूरा। इसको भी यार 6 महीने लगे पूरा अपना बैकलॉग क्लियर करने में, और इसने जेईई मेन 1 में फोड़ दिया था इसने तो। बट ही पेशेंटली फॉलोड द प्लान। सो लेट्स थिंक अबाउट द प्लान, लेट्स टॉक अबाउट द प्लान। उसके पहले आपको बहुत जबरदस्त डेटा दिखाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है बेटे डेटा कलेक्ट करने में। ये पिछले 2021 से 24 के 4 साल का डेटा है, और ये अभी जनवरी का डेटा है। हम तैयारी एडवांस के लिए कर रहे हैं, लेकिन एडवांस से पहले पड़ता है जेईई मेन। उसके डेटा तो देखें। देखो 11th में अगर आपने फिजिक्स अच्छी नहीं पढ़ी, आपके कोई टॉपिक्स बेकार हैं, तो चिंता मत करो। आपको एक जान के बाद खुशी होगी बेटा। देखो अभी 12th तो आप पढ़ने वाले हो, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं पूछे कौन से टॉपिक्स ज्यादा जा रहे हैं। आप ये मैंने सॉर्ट कर दिए जनवरी में जो जिस तरह से सवाल आए ना, अभी जो लेटेस्ट जेईई मेन हुआ है, और ये पिछले 4 साल का भी डेटा है, उसमें एवरेज ऑन एन एवरेज कौन सी शिफ्ट में ज्यादा है। आप एक चीज नोट करके देखो बेटा, 12th का टॉपिक रे ऑप्टिक्स जो है, ये 12th का टॉपिक है। देखो आप, है ना, ये 12th का टॉपिक है ना, ये 12th का टॉपिक है टॉप, ये 12th का टॉपिक है टॉप 3 में 12th के टॉपिक्स हैं, और ये पिछले 4 साल में भी ऑन एन एवरेज पर शिफ्ट में ज्यादा सवाल आए हैं। तो फिर तो यार अभी तो पूरी फिजिक्स बाकी है एक तरह से 60-65%, जिसमें से पेपर आता है जेईई मेन का भी, जेईई एडवांस का भी, वो फिजिक्स तो पढ़नी बाकी है। अब आप देखो थर्मोडायनेमिक्स 11th का है, फ्लूइड मैकेनिक्स 11th का है, मैग्नेटिक फील्ड 12th का आ गया ये वापस से, रोटेशनल मोशन 11th का है, इस बार थोड़ा सा ज्यादा आ गया, पिछली बार थोड़ा सा कम आया था। यूनिट डायमेंशन सिंपल है पर 11th का है, ये 12th का है। ये अपन कहने में 11th का है, लेकिन अपन इसको इलेक्ट्रोस्टैट के बाद 12th में पढ़ाते हैं इसरल में, ताकि ये बड़ी आसानी से हो जाता है। ये 11th में भी पढ़ सकते हो, बट ठीक है ना। फिर ये 12th का है, फिर आप देखो ये 12th का है, ये 12th का है, ये 12th का है, ये 11th का है, ये 12th का है, इसको भी अपन 12th में पढ़ते हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट में मेजॉरिटी 12th है। तो पहली राहत की सांस क्या है कि यार 12th अभी जो आने बाकी है वो हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसमें वो गलती नहीं करेंगे। वो फिजिक्स पढ़ने का तरीका ही बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो भाई हमें इसको बेटा 12th ज्यादा आती है, 12th बोर्ड में भी आएगी, तो अब अपनी कुर्सी की बेटी बांध लो, अब फिजिक्स अच्छे से तैयारी करेंगे। फिर ये जो कम पूछे गए टॉपिक्स, जिनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर शिफ्ट में कम है, उसमें आप देखोगे मेजॉरिटी 11th के हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब हम ये बात तो सर ठीक है, लेकिन इंप्रूव तो 11th की भी करनी है ही सही। अब इसमें हम ये समझते हैं, तो बच्चों को पता है क्या लगता है, एक गलत फहमी जो बच्चों को रहती है कि मैं पूरी 11th पढ़ लूंगा, इंप्रूव करता हूं पूरी 11th, उसके बाद 12th स्टार्ट करूंगा। ये गलत अप्रोच है। आप अगर पूरी 11th वापस से पढ़ के 12th स्टार्ट करोगे फिजिक्स पढ़ना, तो बेटा उसमें तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एंड तक जाते जाते आप पूरी कवर ही नहीं कर पाओगे उसको।
और फिर बाद में ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं यार अभी 12th में पिछड़ गया। ये गलती कभी नहीं करना। अगर 11th बर्बाद भी हो गई ना अपनी, तो अपने को ना बिल्कुल, इनके सर ने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया, इन सारे बच्चों को देते। भाई मैं तो एक ऐसे बच्चे को भी जानता हूँ जो 12th में 100% लिया है, 11th में फिजिक्स कमज़ोर होने के बाद भी। तो भैया ये जब ये भी पॉसिबल है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो देखो एक चीज़ इसमें जो ध्यान रखनी है, अब जो की पॉइंट आता है कि सर 11th के मैं कौन से टॉपिक करूँ 12th के पहले, कि मेरी 12th में उसका इंटरफेरेंस नहीं आ पाए। तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, देखो इसको नोट करना। देखो बेटा 12th की जो फिजिक्स आएगी आपके, है ना, और जो 11th की फिजिक्स है, 11th फिजिक्स के ये टॉपिक्स मोस्टली इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं जिनका 12th में बहुत ज़्यादा काम आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो इन चैप्टर्स को अपन साइड में कर लें। इनका बैकलॉग अभी क्लियर करना जरूरी नहीं है हाथों हाथ। इनके बिना भी आप मेजॉरिटी 12th स्टार्ट कर सकते हो। मैं मेजॉरिटी बोल रहा हूं, लिटरली आप मेजॉरिटी 12th इनके बिना भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेविटेशन अगर आप 11th का मानते हो तो ठीक है, हम तो 12th में पढ़ाते हैं इसको। भाई ग्रेविटेशन जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट के बाद आप वापस से पढ़ोगे इसको, तो ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है। कैलोरीमेट्री, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इनका कोई रोल 12th में आपको नहीं मिलेगा ज्यादा, है ना। हीट ट्रांसफर भी नहीं मिलेगा। थर्मोडायनामिक्स, केटीजी भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वेव और स्ट्रिंग साउंड वेव का कुछ पार्ट वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा, पर वहां रिवाइज कर लोगे आप। फ्लूइड मैकेनिक्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो आप इनको लीव इट फॉर लेटर, मतलब इनको पहले महीने में इनको कवर करने की जरूरत नहीं है। तो इनको हम हैंडल करेंगे लेटर ऑन। चलो आधा बोझ तो सर ने हल्का करवा दिया दिमाग से, इनको लेटर ऑन करेंगे। ये काफी रिसर्च के बाद आया है, ठीक है ना। इनके अपन बाद में समस्या सुलझाएंगे। पहले जो अब 20%, सिर्फ 20% टॉपिक्स आप ढंग से कर लो, ये पूरे चैप्टर्स भी करने की जरूरत नहीं है। इनमें मैं आपको चीज बता रहा हूं, ये आप इंप्रूव कर लेना तो आप क्लास 12th की बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। और काफी सारी चीजें क्लास 12th के चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसमें 11th की बहुत कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन जिन जिन की भी है ना, पहले उनको देखते हैं। और एक बात और बताता हूं, जैसे अपने जितने भी कोर्सेज होते हैं, देखो चाहे वो अभी उन टॉपिक्स की बात करेंगे, चाहे वो प्रहार हो, ऑनलाइन प्रहार हो, ऑफलाइन गुरुकुल हो, स्ट्रैटेजी बताऊंगा फिजिक्स की, उसमें मैं आपको एक बात बताता हूं, पूरी 11th तुम लोग वापस से पढ़ोगे। ऑनलाइन ओपी प्रहार में भी तुम लोग पूरी 11th पढ़ रहे होंगे, और ऑफलाइन में भी 11th साथ के साथ में 12th के साथ में चलेगी। सर ये कैसे पॉसिबल होता है? देखो यार, एक्स्ट्रा मेहनत करवाते हैं टीचर्स, 4-4 क्लासेस लगवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक गलती जो 11th में करी थी ना, अब वो 12th में मत करना। बच्चे यार डाउट पूछने से ना झिझकते हैं क्लास में। सर हमारे पास तो ऑप्शन नहीं था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लाइव क्लास में 50,000 बच्चे बैठे होते हैं, टीचर से सिर्फ चैट कर सकते हैं, बात ही नहीं कर सकते, और चैट कहाँ गुम हो जाती है पता ही नहीं पड़ता। तो यार चिंता मत करो, अब यू कैन चेंज दैट। ई सरल के जितने भी ऑनलाइन के कोर्सेज होते हैं उसमें सब में लाइव इंटरेक्शन होता है बेटा, ऑडियो विजुअल तरीके से। आपकी क्लासेस छोटे ग्रुप्स में इस तरह से चलती हैं। जैसे मेरी एक क्लास का मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, सारे बच्चों के फोटो और वीडियो और ऑडियो दिख सकते हैं, सुनाई दे सकते हैं। बच्चे के ऊपर है वो, बच्चा चाहे तो फोटो वीडियो ऑफ कर सकता है अपना, चाहे तो ऑन रख सकता है। टीचर नजर रखते हैं। जैसे इस बच्ची ने एक डाउट पूछा था, मैंने इसको अनम्यूट कर दिया, इसकी आवाज मुझे सुनाई आई, मैं इसको देख भी सकता था। इसने डाउट पूछा, मैंने सॉल्व किया, फिर इसने उसका अल्टरनेट सोल्यूशन बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यार वाह यार, बहुत बढ़िया सोल्यूशन बताया। तो उसके लिए क्लैपिंग भी करवाई, बाकी सारे बच्चों ने क्लैपिंग भी करी इसके लिए। तो भाई देखो, ये जो सारी चीजें ना, जब इंटरेक्शन होता है तो इस बार यार टीचर से हैंड रेस करके डाउट पूछना। तुम्हारा 1 साल कहां वापस से बीत जाएगा, यू डोंट नो। तो आपको इंटरेक्शन करना है टीचर के साथ में। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन डाउट में पूछो। ऑफलाइन में क्लास में देखो क्या होता है, अगर आपने डाउट नहीं पूछा, मैं आपको एक बात बताता हूं, तो वो दिन की क्लास आपकी अच्छी नहीं गई। आपने वहां पर एक डाउट छोड़ दिया और वो लेक्चर आपको समझ में नहीं आया, फिर विश्वास उठ जाता है कि यार मेरे को ये चैप्टर समझ में ही नहीं आ रहा, फिर हम उसको एंड तक खराब कर देते हैं। इस बार वो गलती मत करना, ठीक है। अब देखो, जो आपके चैप्टर्स है ना, वो कैसे कैसे आपको करना है। पहले महीने का आपका टारगेट क्या है? अगर आपके पास अभी टाइम है, जैसे अभी काफी सारे कोचिंग्स में छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन इसराइल में अपने क्लासेस चल रही है बेटा, वहां 11th के टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं। प्रहार चाहे गुरुकुल हो, चाहे प्रहार ओपी हो, दोनों में 11th के टॉपिक्स अभी करा रहे हैं, ताकि आप 12th में अच्छे से फिजिक्स स्टार्ट कर पाओ। तो अब क्या क्या करना है? देखो, यूनिटेड डायमेंशन कर लेना, वो सब जनरली बच्चों को आता है, इसलिए मैं इसमें टिक लगा देता हूं। इसको आपको पढ़ने की जरूरत है, यू नो दैट। वेक्टर में बेसिक ले लेना,
वेक्टर आप क्लास 12th मैथ्स में वापस पढ़ोगे तो ज्यादा टेंशन मत लगना, आई कैप जे कैप आना चाहिए, कंपोनेंट लेना आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट थोड़ा बहुत तो आना चाहिए बस। इसके अलावा बहुत टिपिकल वेक्टर आपको जरूरत नहीं है। काइनेमैटिक्स में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी आनी चाहिए, वो आपको याद होनी चाहिए, कैसे एक्सेलरेटेड मोशन में हम उसकी लगाते हैं, कैसे लीनियर मोशन में हम काम करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 2D में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टाइल के बेसिक फॉर्मूले से भी काम हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, और जो 3 लॉ हैं न्यूटन के, मेनली सेकंड लॉ, वो लगाना आना चाहिए। फ्रिक्शन में स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बेसिक्स, वो 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं है क्लास 12 में, वो 11th के टॉपिक्स हैं। वैसे भी वो जेईई मेन एडवांस में बहुत कम आ रहे हैं आजकल। सर्कुलर मोशन के बेसिक्स जरूर आने चाहिए, स्पेशली डायनामिक्स, कौन सी फोर्स mv²/r दे रही है वो आना चाहिए। वर्क पावर एनर्जी थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत काम आता है। अगर आप 12th में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हो तो वर्क पावर एनर्जी की इक्वेशन आपको लगानी आनी चाहिए, वर्क डन निकालना आना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्सेस का, दैट्स इट। और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, और मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इनके जो बड़े बड़े सवाल है ना, ये आप ग्रेजुअली ओवर द ईयर कर सकते हो। मैं आपको शुरू के 1 महीने का प्लान बता रहा हूं सिर्फ अभी। 1 महीने में आप इनके बेसिक अगर पढ़ लोगे तो आपका 12th बहुत अच्छे से आप कर लोगे। रोटेशन मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और बेसिक सीआरटीएम, ये ग्रेजुअली कर लेना। मैग्नेटिक इफेक्ट तक जाते जाते इसका यूज ज्यादा आएगा। बाकी ये आप पहले महीने का प्लान, 1 मंथ प्लान आप ये बनाओ। अभी हम इसी को सुधरा रहे हैं बच्चों की, ताकि 12th में उनको कोई दिक्कत नहीं आए। अब अगले 3 महीने आप क्या करना, अगले 3 महीने इन टॉपिक्स को उठाते चलना। जैसे हम 11th के 12th के साथ साथ 11th की भी पैरेलल क्लासेस लगाएंगे, 4th क्लास खुलेगी बच्चों की। देखो अब 11th वेस्ट की तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, करेंगे ना यार, उसमें घबराता कौन है। एक ही साल की फीस में दोनों साल का कंटेंट आपको पढ़ा देंगे, टेंशन मत लेना। तो अगले 3 महीने में इनमें से कुछ कुछ हो जाएगा, पर मेजोरिटी 12 चलेगी, क्योंकि बच्चों के ऊपर बोर्ड का प्रेशर भी होता है, उनको हाफ ईयरली भी देने होते हैं। तो मेजर 12 और अगले 3 महीने में कुछ कुछ कर लेंगे। जब 12th का पोर्शन ग्रिप में आने लग जाएगा तो फिर थोड़ी 11th की मात्रा बढ़ा लेंगे, और अक्टूबर 15 या अक्टूबर एंड तक 12th का सिलेबस खत्म करके बचे हुए जो चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उनको उठा लिया जाएगा 11th का वापस तक। तो नवंबर एंड तक का प्लान है बेटा पूरा। ये नवंबर एंड तक अपन पूरी 11th 12th के साथ में चकाचक इंप्रूव कर लेंगे। तो बेटा अपना ओपी कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूं, जो गलती 11th में हुई ना अब वो 12th में नहीं हो। आप टीचर के साथ लाइव क्लास में पढ़ोगे, ऑनलाइन कोर्स में, ऑफलाइन कोर्स में आप सामने के सामने पढ़ोगे डेफिनेटली, है ना। इसके पहले एक काम करना, जो आपके पास में चैप्टर स्टार्ट हो रहा हो, टॉपर जनरली क्या करते हैं, वो क्या करते हैं लाइव क्लास में बैठने से पहले विजुअलाइजेशन लेक्चर्स देख के आते हैं, पहले से पढ़ के आते हैं। आपको मैं इसमें बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी बताता हूं। देखो आप सिर्फ ये, जैसे मान लो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट होने वाला है या मैग्नेटिज्म में मैटर स्टार्ट होने वाला है, तो आपने क्या करा, ऐसे विजुअलाइजेशन लेक्चर्स आपने देख लिए, नोट्स मत बनाना और सवाल भी मत करना। टीचर के पहले की बात कर रहा हूं ये, तो टीचर ने पढ़ाने से पहले आपने विजुअलाइजेशन लेक्चर देख लिए। अब आप टीचर के साथ बैठ के लाइव क्लास में पढ़ो, तब नोट्स बनाओ और तब वो जो होमवर्क देने तब करो, ताकि आपका क्लास में सॉर्ट ऑफ रिवीजन चल रहा होगा, आप अच्छे डाउट पूछ रहे होंगे। तो अगर आप वो टॉपर वाली साइकिल में आ गए ना, चैप्टर पहले पढ़ के चले गए टीचर से, बस पढ़ के 1.5x से बस सुन लो, आपको टर्म समझ में आ गए, भाई दिक्कत कहाँ होती है। देखो पहली बार जब आपने रोटेशन मोशन में सबसे पहले सुना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको डाइजेस्ट करने में टर्म को टाइम लग गया होगा जब तक टीचर आगे चल गया होगा। तो इससे क्या होगा, पहले पढ़ने से आपके वो आ जाते हैं। ये सारे एक्सेस होंगे आपको ओपी कोर्स में भी और गुरुकुल में भी। तो भैया जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं पूरी 11th और 12th कोटा आके गुरुकुल में, उनके लिए 20 मार्च और 1 अप्रैल से नए फेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। देखो यार टॉप टीम आपको पढ़ाएगी, मस्ती से पढ़ना और मेहनत करके पढ़ना, ठीक है। विश यू ऑल दी बेस्ट। तो जो पूरी 1 महीने की, 3 महीने की और 6 महीने की जो पूरे चैप्टर की स्ट्रैटेजी बनाई उस तरह से करना। दिस इज अ 6 मंथ प्लान। एक दिन में निराश होकर छोड़ना मत कि मेरी तो 11th गई। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपका यार, आपने खुद डिसाइड करा है कि मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन आपने अगर दम रख के फोड़ने का निश्चय करके करा है
तो आप कर लोगे। मेरे को कमेंट में एक चीज़ जरूर बताना, सर आई विल डू माई बेस्ट। मुझे आपका बेस्ट ये देखो, आप ताकत तो लगाओ यार, पूरी इसराइल टीम आपके साथ है। आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, ये कमेंट में ईमानदारी से जरूर से करना बेटा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।